साइकिल की चाल ऐसी है कि हाथी डगमगाते दिख रहा है। हाथी मजबूर होकर क्या साइकिल पर बैठने तैयार हो जाएगा, यानी साइकिल का साथ देने तैयार हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और बीएसपी की। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर होने वाला उपचुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नए सियासी समीकरण बनाते हुए दिखा रहा है। सपा प्रत्याशी सुंबुल राणा की उम्मीदवारी बीजेपी ही नहीं बसपा के लिए भी मुश्किल का सबब बन गई है। सुंबुल राणा बसपा और अब सपा के कद्दावर नेता रहे कादिर राणा की बहू और बसपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य मुनकाद अली की बेटी है। मीरापुर के जरिए पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोट बैंक का एकजुट होना बसपा की बेचैनी बढ़ा रहा है। आपको बता दें, सपा सरकार के समय 2013 में जो दंगों में झुलसे मुजफ्फरनगर ने पश्चिमी यूपी में नए सियासी समीकरण उस वक्त ही बनाए थे। तब सपा और बीजेपी आमने सामने आ गई थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में दखल रखने वाली बीएसपी हाशिए पर चली गई थी। बसपा ने मीरापुर से शाहनजर को टिकट दिया है, जो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के करीबी है। आपको बता दें, मेरठ मंडल की जिम्मेदारी संभालने वाले मुनकाद अली के समय लोकसभा चुनाव 2014 और विधानसभा चुनाव 2017 में बसपा को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव 2019 में सपा का साथ मिलने पर बसपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 4 सीटों पर जीत मिली थी। सपा बसपा गठबंधन लंबा नहीं चला। विधानसभा चुनाव 2022 में बसपा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफाया हो गया। यही हाल लोकसभा चुनाव 2024 में भी हुआ। अब उपचुनाव में सुंबुल की उम्मीदवारी ने मुस्लिम वोट बैंक को ठोस विकल्प दे दिया है। सुंबुल की उम्मीदवारी को 3 महीने पहले मुनकाद अली से मेरठ मंडल की जिम्मेदारी छीन लेने से भी जोड़ा जा रहा है। सपा के इस दाव ने बीजेपी को भी प्रत्याशी चयन से पहले कील कांटे दुरुस्त करने को मजबूर कर दिया है। बहुत फूंक फूंक कर उन्हें कदम रखना पड़ेगा। अगर आप देखिए अगर देखें तो अब लड़ाई सीधे सपा और बीजेपी के बीच ही नजर आ सकती है। यहां पर खास तौर से चर्चा यह भी है कि कांग्रेस के नेता इमरान मसूद मीरापुर सीट से प्रत्याशी जो हैं वो उतारने की कवायद में जुटे हुए हैं। सुंबुल के नाम की घोषणा ने कांग्रेस के खेमे में हलचल मचा दी है। मीरापुर में सपा सियासी जमीन तलाश रही है, जिसके लिए उसे सुंबुल राणा मुफीद लगे। सपा ने 1996 में मीरापुर सीट पर जीत हासिल की थी। तब ये मोरना सीट थी। इससे पहले और बाद में कांग्रेस, जनता पार्टी, बीजेपी और आरएलडी का सीट पर कब्जा रहा है। साल 2012 में परिसीमन के बाद मीरापुर सीट बनी तो बसपा, बीजेपी और आरएलडी बारी बारी यहां पर जीतते रहे। तस्वीर इस तरह से इस सीट पर दिखाई पड़ेगी। जैसा कि हम शुरुआत से आपको तमाम अपनी रिपोर्ट्स में कह रहे हैं कि इस वक्त यूपी का उपचुनाव साख और नाक दोनों का सवाल हो चुका है और जैसे किसी राज्य में चुनाव हो रहा हो उस तरीके से इस बाय इलेक्शन की चर्चा हो रही है और इसे लेकर एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए भी वेस्टर्न यूपी में जिस तरीके से सपा ने अपने उम्मीदवार का चयन किया है वो बीएसपी के लिए तो मुश्किल बढ़ा ही रहा है, बीजेपी की भी मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब सपा का यह प्रयोग कितना सफल हुआ ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन हाँ, चुनाव से पहले जो सियासी सरगर्मी होती है, एक जो माहौल होता है, उस माहौल में सपा बढ़त बनाती हुई दिखाई पड़ रही है क्योंकि उसने अपने प्रतिद्वंदियों को प्रेशर में डाल दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।